दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो भविष्य का मल्टीबैगर स्टॉक है। यदि आज आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करते हैं तो भविष्य में ये एक बहुत बड़ी कैपिटल बनाने की क्षमता रखता है। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वह स्टॉक कुछ समय पहले उसका आईपीओ आया था, जिसकी मार्केट में बहुत चर्चा थी और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी था। क्योंकि इसके पूर्व में दो और आईपीओ आए थे जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था और उनका नेचर भी करीब करीब इसी प्रकार के बड़े ग्रुप का स्टॉक थे। एक था आईआरसीटी जो आप अच्छे से जानते हैं और दूसरा था डी मार्ट। दोनों स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। उसी की तर्ज पर इस स्टॉक के बारे में भी लोगों का यही अभिमत था और यह संभावना थी कि स्टॉक भी इनके अनुरूप ही रिटर्न्स देगा। किंतु समय का कुछ बदलाव आया, एकदम कोरोना का पूरी दुनिया में चक्र चला, उससे दुनिया के मार्केट सेंटिमेंट गिरे, उससे भारत भी अछूता नहीं रहा और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार भी तेजी से गिरे। और उन्हीं दौरान इस स्टॉक का पब्लिक इशू लॉन्च हुआ। पब्लिक इशू लॉन्च होने के पूर्व इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम था करीब 500 रुपए के आसपास। किंतु जब इसका अंतिम दिन था सब्सक्रिप्शंस का, उस दिन इसकी प्रीमियम लगी थी मात्र 40 रुपए। किंतु जब ये लिस्टिंग हुआ दोस्त, इसकी प्रीमियम मात्र रह गई थी, प्रीमियम 0 हो गई थी और स्टॉक जो था स्टॉक अपनी फेस वैल्यू से भी 100 से 120 रुपए नीचे गिरा। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टॉक कमजोर है या उनका इन्वेस्टमेंट गलत है? तो दोस्तों, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। पहले मैं स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा। वो स्टॉक था एसबीआई कार्ड। आप अच्छे से परिचित हैं। एसबीआई एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिया में बिगेस्ट है। तो उसका ही ये एक सब्सिडरी है जिसका मार्केट शेयर 18% है। ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में एचडीएफसी के बाद। किंतु इसकी एक और विशेषता है कि यह जो स्टॉक है यह अपने तरीके का पहला स्टॉक है। इसके पहले जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो किसी कंपनी से, किसी बैंक से एसोसिएट है। यह सेपरेट आइडेंटिटी वाला स्टॉक है। यह इसमें एसबीआई का 74% स्टेक है और 26% स्टेक इसका एक अमेरिकन कंपनी का है। यह एक बहुत साउंड वेंचर है। अब अपन चलो इसके रेवेन्यूज की बात करते हैं। इस स्टॉक का जो रेवेन्यूज आता है एसबीआई कार्ड का, वह एक तो एनुअल फीस के रूप में आता है और यदि आपने पेमेंट डिफॉल्ट किया है तो उसके पैनल चार्जेस होते हैं, कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं। इसके अलावा इसका उससे भी बड़ा रेवेन्यू का आता है, मालूम है आपको दोस्त? वो है पर्सनल लोन। आज के जमाने में हर व्यक्ति को आए दिन कभी कभी इमरजेंसी आती रहती है और तत्काल उसे पैसे की जरूरत होती है। ऐसे समय में यदि वो बैंक जाता है और बैंक में जाके यदि पर्सनल लोन चाहता है तो यदि उसे मिलता भी है तो इमीडिएट नहीं मिलते हुए इसको 3-4 दिन और काफी प्रोसेस के बाद मिलता है। किंतु एसबीआई कार्ड जिसके पास है उसको भी, और वह यदि इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई करता है तो विद इन ए मिनट उसको अप्रूवल मिलके और वह लोन मिल जाता है। तो इसके कारण भी इसको बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है। और आपको तो मालूम नहीं है कि इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा है। तीसरा इसका रेवेन्यू होता है दोस्त, जब आप कहीं किसी शॉप पे जाते हैं, किसी शोरूम पे जाते हैं और क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं, तो जो बिजनेसमैन है, जो डीलर है, वह उसको क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं और उसको जो पेमेंट प्राप्त होता है उसके बदले में एसबीआई कार्ड को वह या तो एनुअल फीस या कुछ परसेंट फीस के रूप में देता है। यह भी एक इसका इनकम का सोर्स है। तो दोस्तों, इस तरीके से एसबीआई कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा अपना
एक अपॉर्चुनिटी लिए हुए रहता है। अब अपन बात करते हैं कि भाई एसबीआई कार्ड का मार्केट शेयर कितना होगा, इसको कौन यूज करेंगे, दुनिया में क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों शायद जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में इसका पेनिट्रेशन केवल 3% है, जबकि अमेरिका में 100 लोगों पे इसका पेनिट्रेशन 320 है। यदि हम चाइना की बात करें तो वहां पर 100 लोगों पे 214 का पेनिट्रेशन है, और अन्य कंट्री की बात करें तो वहां पर 100 से 150 के बीच तो मिनिमम पेनिट्रेशन है, किंतु इंडिया में मात्र 3 है। यदि हम 3 का भी एनालिसिस करें तो आप ये भी देखेंगे कि किसी किसी व्यक्ति के पास 2 क्रेडिट कार्ड है, तो हो सकता है कि इसका पेनिट्रेशन अपना 1.5 से 1.2% है। और चूंकि इस कार्ड को कौन यूज करता है, इस कार्ड को आज का युवा, जिसे मिलेनियर कहते हैं, मिलेनियर से अभिप्राय है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। तो विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर मिलेनियर की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत की औसत आयु 28.4 है, जबकि अमेरिका की 39.4, चाइना की भी 39.4 और जापान की 48.2 है। तो आप सोच सकते हैं कि यह देश कितना यंग है। और चूंकि यंग लोग एक तो अपनी आय से ज्यादा खर्च करने में विश्वास रखते हैं, और चूंकि वर्तमान दौर उपभोक्ता संस्कृति का है, तो यदि मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है, 25,000, और उसे दुनिया भर की सुख साधन चाहिए, उसे कार भी चाहिए, उसे बड़ा टीवी भी चाहिए, उसे फ्रिज भी चाहिए, उसको महंगा मोबाइल फोन भी चाहिए, एक्स्ट्रा अब घूमने फिरने को चाहिए, होटलिंग चाहिए। अब चूंकि उसकी आय तो कम है, तो वह कौन सा माध्यम यूज करेगा, आप बता सकते हैं? वो माध्यम होगा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हर चीज उसे ईएमआई पे मिली थी, तो वह सहजता से उसको अपने पेमेंट को डिफर करते हुए वो चीजें खरीद लेता है। तो इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा, भारत के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। आप देखेंगे कि अभी भारत में ई कॉमर्स बिजनेस का जो प्रतिशत है वो 12 से 13% पे पहुंचा है, जो भविष्य में आने वाले 5 साल में यह 45% तक जाने की संभावना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इंडियन इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाए। यदि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना है तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो दोस्तों, यह ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को आने वाले समय में मल्टीपल करने में सहायक होंगे। इस चीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब आप मैं बताता हूं कि एसबीआई कार्ड कैसे विशेष है। एक, यह एसबीआई का एक ब्रांड है जो इंडिया का बैंकिंग का लीडर है, जो एक विश्वसनीय ब्रांड है जिसपे लोग पूर्ण विश्वास करते हैं। यह एक सरकारी बैंक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। दूसरा, इसकी 22,000 ब्रांचेस हैं। तो दोस्त, जिसके पास 22,000 ब्रांच हो, इतना बड़ा नेटवर्क हो, उसे अपना बिजनेस बढ़ाने में कितना समय लगेगा? दुनिया में बैंकिंग सिस्टम में इतनी ब्रांचेस किसी के पास नहीं है। स्टेट बैंक का पेनिट्रेशन विलेज गांव खेड़े में है। आज वर्तमान दौर में ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि एसबीआई कार्ड छोटी बैंकिंग और छोटी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड को जारी कर रहा है। इससे वह टियर 2 और टियर 3 सिटी के अंदर भी पेनिट्रेशन बनाना चाहता है। इसके अलावा एसबीआई का जो स्टेक है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं, वो करीब 18% है। और इससे भी बड़ी चीज है कि भारत में आज जो क्रेडिट कार्ड है वो मात्र 5 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, जबकि भारत के अंदर शहरों में रहने वालों की संख्या ही 45 करोड़ है। और आप तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड शहरी लोग यूज करते हैं। तो अभी तो ये अनटैप्ड फील्ड है यहाँ, और यह चूंकि इतना बड़ा मार्केट लीडर है, आने वाले समय में यह सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड प्लेयर बनेगा। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कुछ ही दिनों में
नंबर 1 म्यूचुअल फंड इंडिया का हो गया है। उसने सब एमसीओ को पिछाड़ कर पीछे आगे चला गया है और आज की तारीख में नंबर 1 म्यूचुअल फंड है। उसी तरीके से सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी एसबीआई कार्ड का होगा, इसमें दो मत नहीं है। तो दोस्तों, मेरा जो अनुभव है और मेरा 30 साल का जो शेयर बाजार का अनुभव कहता है कि इस स्टॉक को आप जब जब चाहें, जब आपके पास पैसा हो, उचित मूल्य दिखे, उस दिन आप अपने पोर्टफोलियो में इसे इकट्ठा करते चलें। ये भविष्य में आपको मल्टीबैगर बनाते रहेगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार करें, उसमें मैं इससे भी शानदार टिप्स देने जा रहा हूं।